आज गरीबों की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनकी जवानी बीत गई है, वो बुढ़ापे की मंजिलों को जा रही हैं। गरीब की बच्चियों के लिए कोई अल्लाह अकबर रिश्ते भेजने के लिए तैयार नहीं है। गरीब है, क्या देगा? मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, ये सामान नहीं मिलेगा, वो सामान नहीं मिलेगा। ए मुसलमान, तुझे क्या हो गया? तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तू अपने आप को नमाजी कहता है, तू अपने आप को हाजी भी कहता है, तू अपने आप को हसनैन के नाना का गुलाम भी कहता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो माल के लिए शादी करेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा, और जो मेरी सुन्नत समझ के किसी गरीब की बेटी का हाथ पकड़ के इज्जत के साथ अपने घर में लेकर के आएगा, हसनैन के नाना कहते हैं, मेरे आका कहते हैं, अल्लाह उसे मालदार भी कर देगा और इज्जतदार भी कर देगा। तुम अपनी दौलत के मुंह वहां खोलते हो जहां तुम्हारा नाम होता है। अल्लाह अकबर, अभी कुश्ती दंगल होने लगे तो तुम 50,000 रुपए दे देते हो। कंपटीशन होता है, फुला नेता इतने दे रहा है, फुला प्रधान उससे बढ़ के दे रहा है, चाहे 500 बढ़ करके दे। तुम्हारे अल्लाह अकबर कबीरा दौलतों के मुंह भी खुलते हैं तो वहां खुलते हैं जहां तुम्हारी नाम बरी हो। अल्लाह अकबर, जहां लोग तुम्हारा नाम ले कि फुला साहब ने 51,000 दिए हैं, वो कहे हमारे अल्लाह अकबर प्रत्याशी ने 51 उसका रिकॉर्ड तोड़ करके 75,000 दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम कहते हो मौलाना कुश्ती में देते हैं, दंगलों में देते हैं, लड़ाइयों में रीछ भालुओं की अल्लाह अकबर पैसे देते हैं, रंडियों में हम पैसे लुटाते हैं, हमारा नाम होता है। गरीब की बेटी की शादी में अगर पैसा देंगे हमारा नाम ना होगा। मैं कहना चाहता हूँ जालिम, अल्लाह अकबर तेरी सोच गलत है। कौन कहता है गरीब की बेटी की तू शादी कराएगा, उसके हाथ अल्लाह अकबर मेहंदी से लाल कर देगा, हल्दी से पीले करा देगा, उसका निकाह करा देगा। कौन कहता तेरा नाम नहीं होगा? अरे कुश्ती दंगलों में देने से दुनिया में नाम होता है, लेकिन किसी गरीब की बेटी का सहारा बनने से दुनिया में भी नाम होता है, आखिरत में भी नाम होता है। नमाज़ें एक तरफ, रोजे एक तरफ, हज्जो ज़कात एक तरफ, सदक़ात और फितरात एक तरफ। अगर तूने किसी गरीब का सहारा बन गया है, वो गरीब दुआ करेगा, उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरी कब्र में जन्नत का बिछोना पहले बिछा दिया जाएगा। किसी के नारा याद हो तो नारा लगा, उठ करके लगाइए नारा। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। अभी ईद उल अजहा गुजरी है, लोग फोन करते हैं। एक फोन मेरे पास आया, क्या हजरत हमारी बकरी के पेट पे ना अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने कहा यार गौर कर लो, ठीक से देख लो, अल्लाह अकबर, हो सकता कुछ और हो। बोले आप ही देख लो। मैंने कहा अगर अल्लाह लिखा हो तो आप ही उसे ज़िबा कर दो, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। कहा नहीं, इसको बेचेंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर बकरी के पेट पे अल्लाह लिखा है, अल्लाह अकबर, कुर्बानी करने वाले अमीर उसे 50-50 हजार का खरीद के लेकर के जाते हैं। अगर अल्लाह अकबर जानवर पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मेरे आका का नाम लिखा हुआ है, तो उसे अल्लाह अकबर मुंह मांगी रकम में खरीद के लेकर के जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर जानवरों पे अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, तुमने 2-2 लाख में 2.5 लाख में उनको खरीदा है। लेकिन जब रमजान शरीफ का महीना आया, अल्लाह अकबर कबीरा, एक हाफिज कुरान अल्लाह अकबर कबीरा एड़ी चोटी का जोर लगा करके अपना अल्लाह अकबर, उसका पसीना जब पेशानी से टपकता है, अल्लाह अकबर उसकी एड़ियों में निकल जाता है। पूरे महीना वो अल्लाह अकबर मेहनत करता है, दिन में कुरान पढ़ता है, दोपहर में कुरान पढ़ता है, असर में कुरान पढ़ता है, बाद मगरिब कुरान पढ़ता है, अल्लाह अकबर कबीरा इशा तक कुरान पढ़ता है, पारे की तैयारी करेगा, फिर जाकर के मुसल्ले पे पहुंचेगा, फिर अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हें मेहराब में जाकर के एड़ी चोटी का जोर लगा करके तुम्हें रब का कुरान सुनाता है, तुम्हें रब का कलाम सुनाता है। मुझे बताओ तो सही, अगर जानवर के पेट पे अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, तुमने 2.5 लाख रुपए
उनको खरीदा है। अरे इनके सीनों में तो पूरा कुरान बसा हुआ है। तुमने इनको कितनी इज्जत दी है, तुमने इनको कितना नजराना दिया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों, मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने इस हाफिज की इज्जत की ना, उसने मेरी इज्जत की, उसने मेरा एहतराम किया। जिसने इसका एहतराम किया, जिसके एहतराम पे आमना के लाल खुश हो रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। वहां तुम कहते हो कि 200 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, 100 रुपए कर लीजिए, अल्लाह अकबर। वहां तुम्हें मौत आती है खर्च करने में। जहां इस्लाम की तरक्की हो वहां तुम्हें मौत आती है, वहां तुम्हें सांप सूंघ जाता है। और जहां इस्लाम का नुकसान हो वहां तुम अल्लाह अकबर अपने पैसों को लुटाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी का दिल ना तोड़ देना। अगर तेरी बेटी का जहेज देख के किसी गरीब की बेटी का दिल टूट गया तो पता अल्लाह अकबर उसके दिल के टूटने का सबब तू बन जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं किसी का दिल ना तोड़, अगर हो सके तो टूटे हुए दिल पे अल्लाह अकबर मरहम रख दे। अगर तू किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं तुझे जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जब हमारी बेटियों के सामाने जहेज सजते हैं, गरीब की बेटियां आती हैं, उनकी आंख से आंसू टपकते हैं। काश मेरे बाप पे भी दौलत होती, वो भी स्प्लेंडर गाड़ी दे करके, वो भी अल्लाह अकबर 1 लाख रुपए लड़के के हाथ पर रख के उसे अपना लेता, उसे अपना दामाद बना लेता। और मेरे हाथ भी अल्लाह अकबर मेहंदी से लाल हो जाते, हल्दी से पीले हो जाते। ओ अमीर, वो तुझे कोसती है, वो रातों को रोती है, उसे रातों को नींद नहीं आती है। अपनी बेटी की शादी में कम खर्च कर ले और इमाम हुसैन की मोहब्बत में किसी अल्लाह अकबर नबी के गरीब उम्मती की बेटी की शादी कर दे। फिर देखना हसनैन के नाना का कितना सदका तुझे मिलेगा, ज़हरा के बच्चों का सदका तुझे अल्लाह अकबर कसरत से मिलेगा। तवज्जो के साथ सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कौन अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने गाली खाई है तो इस्लाम आगे बढ़ा। 2 साल 4 महीना कमोबेश आपने अल्लाह अकबर खिलाफत की है। आपके विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने खिलाफत की है। ये है हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन। इनके पास वो शख्स पहुंचा, हजरत उस्मान गनी से जब कहा तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, ले तिजोरी तेरे सामने है, ताला मैंने इनका खोल दिया है, चाबी तेरे सामने पड़ी है, जितना चाहता है इतना निकाल ले, जितनी जरूरत हो इतनी ले जा। अगर कोई आज मेरे नबी का ऐसा मालदार उम्मती है तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, मैं भी उसकी पेशानी चूमना चाहता हूँ, मैं भी उसके हाथ चूमना चाहता हूँ, जो गरीबों को इतना रिस्पेक्ट करता हो, जो गरीबों का इतना ख्याल करता हो। हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह अकबर तिजोरियों का मुंह खोल दिया, जितनी जरूरत हो इतना माल ले जा। उस शख्स ने माल भरा अपनी जरूरत के मुताबिक। जब लेकर के चलने लगा वो कहने लगा, बंदा नवाज उस्मान ज़ुन्नुरैन, अगर गलती माफ हो तो एक सवाल करूं। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी कहते, करो मेरे भाई। हजरत उस्मान गनी से उस आने वाले शख्स ने कहा था, ओ भाई मैं पहली मर्तबा आया, तुम अपने खादिम को डांट रहे थे, तुमने तरकारी में नमक तेज कर दिया, कम डालते कल के काम आता। मैं दूसरी मर्तबा आया, दूसरे खादिम को डांट रहे थे, ज़ज्र तौबीख फरमा रहे थे कि बत्ती अगर कम होती चिराग की, तेल कम खर्च होता, अगले दिन काम आता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमने तिजोरी का मुंह खोल दिया और ये फरमा दिया जितनी जरूरत हो इतना ले जा। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर बताओगे फर्क क्या है? हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, ओ आने वाले कान खोल करके सुन ले। अल्लाह अकबर कबीरा। जो माल मैंने तुझे दिया है ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दिया है। जो दराहिमो दनानीर मैंने तेरे दामन में डाले हैं ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डाले हैं। और जो माल आका की मोहब्बत में दिया जाएगा उसका हिसाब नहीं होने वाला है। और जो माल अपनी जात पे खर्च किया जाएगा उसका हिसाब और किताब लिया जाएगा। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन।
अभी आपसे कहें लाओ मस्जिद की तामीर के लिए कुछ पैसे लाओ, सांप सूंघ जाएगा, मौलाना काम अच्छा नहीं चल रहा है, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अगली बार आओगे तब पैसे दे देंगे। लेकिन अगर दुनियावी मामलात में बात आए, उधार लेके आएगा तब भी पीछे नहीं हटेगा। ये मेरी कौम का अलमिया है। आओ मैं तुम्हें बताऊं सहाबा के कंपटीशन कहते हो कैसे हुआ करते थे, और इन जालिम राफसियों के चेहरों से नकाब पलट दो, इन्हें अपनी महफिलों से निकाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। इनसे अदावत रखने वालों, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं तो इस्लाम फैला है, इन्होंने पेटों से पत्थर बांधे हैं तो इस्लाम आगे बढ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माल लाओ, हजरत उमर माल लेकर के गए। नबी कहते कितना? बोले आका आधा, आधा बच्चों के लिए छोड़ के आया हो। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक का नंबर आया, अबू बकर सिद्दीक अपने घर पहुंचे, आपने अल्लाह अकबर सारा माल इकट्ठा किया, तमाम बर्तन कपड़े इकट्ठे किए। इकट्ठा करने के बाद यहाँ तक कि अपने अल्लाह अकबर कुर्ते के बटन भी आपने हटाए और उनको भी माल में रखा। आका की बारगाह में लेकर के गए और अपने बटनों की जगह आपने बबूल के कांटे लगा लिए। मुस्तफा की बारगाह में नबी का सिद्दीक जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी तो मेरे मुस्तफा ने कहा मुझ पर जिसने एहसान किया था मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इसके एहसानात इतने हैं, इसका अल्लाह अकबर एहसान का बदला मैं अल्लाह से मैदान हश्र में दिलाऊंगा। ये है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। जब नबी की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा ने इनकी कमीज देखी, उसमें कांटा, अल्लाह अकबर बटनों की जगह बबूल के कांटे लगे हुए हैं। मुस्तफा फरमाते अबू बकर कितना लाए हो? का आका सब लाया हो। अबू बकर सिद्दीक से मेरे आका फरमाते हैं औलाद के लिए क्या छोड़ के आए हो? जवानों हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के आए हो? ये अकीदा अपना बना लो, ये नजरिया अपना बना लो, ये ज़हनियत अल्लाह अकबर बना लो। अबू बकर सिद्दीक कहते आका घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हो, बच्चों के लिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हो। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। इतने हजरत जिब्रील भी आ जाते हैं, बुलबुले सिदरा आ जाते हैं। कौन? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बताओ हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं। अपने बच्चों को बताओ हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार और हमारे नबी नबियों के सरदार। मैं आपको बताऊं, आपको हैरत होगी, हमारे बच्चे IAS की तैयारी करते हैं, DM SDM बन जाते हैं, फुला डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं होता, अपने दीन का अता पता नहीं होता। महाराष्ट्र में एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है, वो जब SDM बना, अमिताभ बच्चन के शो में आया, उसने उससे सवाल किए, अल्लाह अकबर कबीरा। उससे कहा मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, इसका जवाब दीजिए। अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद आरिफ जो बहुत बड़े ओहदे को अल्लाह अकबर लेकर के आया था, उसने कहा आप हमारे गेस्ट हैं, आप एक सवाल का जवाब ये भी दें कि एक जिब्रील हैं, एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, दूसरे मूसा कलीमुल्लाह हैं, इनमें ये बताइए इन तीनों में नबी कौन नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। जो बच्चा SDM DM की पोस्ट अल्लाह अकबर लेकर के आया था, तो जब अमिताभ बच्चन ने उससे कहा इन तीनों में ये बताओ इनमें नबी कौन नहीं है, तो मोहम्मद आरिफ जो DM SDM की पोस्ट पे फाइज होकर के आया था, उसने कहा था इस सवाल को हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ जालिमों, तुमने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन नबी की मोहब्बत न दे सके, नबी के असहाब के नाम न बता सके। इनके बड़े होने से पहले इन्हें बता दो अबू बकर कौन है, उमर कौन है, अली कौन है, उस्मान कौन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनो, मैं अर्ज कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, हजरत जिब्रील तशरीफ ले आए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हुलिया देखा, मेरे आका कहते जिब्रील आज क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी इस कमीज में पैराहन में कांटों, अल्लाह अकबर बटनों की जगह बबूल के कांटे लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं अपने यार को भी तो देख लें, अबू बकर को भी तो देख लें। अबू बकर
के भी तो कमीज में बटनों की जगह बबूल के काटे हैं। अबू बकर की अदा अल्लाह को इतनी भा गई, अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने ऐलान कर दिया और जिब्रील तू भी और ऐलान कर दे तमाम फरिश्ते जो लिबास पहने उसमें अल्लाह अकबर बटनों की जगह बबूल के कांटे लगा ले। जो लिबास जमीन पे अबू बकर ने पहना है आसमानों पे वही लिबास फरिश्तों तुम भी पहन लो। ये है अबू बकर सिद्दीक, कुर्बानी दी तो इस्लाम आगे बढ़ा। हजरत उमर ने 10 साल कुर्बानी दी तो इस्लाम आगे बढ़ा। हजरत उस्मान गनी ने माल नबी की बारगाह में दिया तो इस्लाम आगे बढ़ा। फिर मौला अली आए, आपने अल्लाह अकबर इस्लाम के गुलशन को मजीद अच्छा कर दिया। लेकिन खवारिज ने इब्ने मुलजिम ने आपको अल्लाह अकबर कूफे में शहीद किया। मस्जिद में अल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन इमाम हसन आपके बाद बैठे। 6 महीना आपने खिलाफत की। फिर वही बातें चीतें शुरू हो गई जो हजरत अली के साथ होती थी, वही दगाबाजियां शुरू होने लगी। तो हजरत इमाम हसन ने अल्लाह अकबर हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। अमीर माविया कौन? एक दिन हजरत इमाम हसन के पास आए, आकर के कहा हसन आज भी तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दूंगा, आज से पहले किसी को दिया है न किसी को दे सकूंगा। 4 लाख दिरहम लेकर के आए और आकर के कहा ए शहजादा रसूल इन्हें कबूल कर लें। इमाम हसन ने 4 लाख दिरहम हजरत अमीर माविया से कबूल कर लिए। ये है हजरत अमीर माविया जो अपने बेटे अल्लाह अकबर बच्चों को उतना नहीं जितना नबी के शहजादों को दिया करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आपके विसाल के बाद वो नापाक पलीद बदतमीज बदतहजीब यजीद पलीद अल्लाह अकबर हाकिम बना। उसने अल्लाह अकबर वो आतंक मचाया अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम को मदीना छोड़ना अल्लाह अकबर कबीरा। आपने मदीना छोड़ा, मदीने से मक्का पहुंचे, मक्का से अल्लाह अकबर फिर आप करबला तशरीफ लाए। करबला में आप पे पानी बंद किया गया। 22,000 का लश्कर जर्रार। तवज्जो के साथ सुनो यार, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। एक साथ सब उठ करके जाते हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो है, सुनना चाहते हो आप? हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत इमाम आली मकाम पे पानी बंद किया गया। उसके बाद जंग हुई। आपने देखा कि जंग में आपके भतीजे हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु गए। अरज़क के 4 बेटों को आपने मौत की घाट उतारा। फिर अरज़क को भी आपने मौत की घाट उतारा। 27 जख्म खा के शीत बिन साद ने आपके सीने में नेज़ा मारा, आप शहीद हो गए। कौन? हजरत कासिम। अल्लाह अकबर इंसानों से तो मोहब्बत करते थे, परिंदों से भी मोहब्बत करते थे। हजरत कासिम परिंदों को दाना खिलाया करते थे, पानी पिलाया करते थे। मोहम्मद बिन हनफिया जो हनफिया के बेटे हैं, इनकी माँ का नाम हनफिया है, उनकी तरफ निस्बत की गई है। अली के बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। ये कह कर के गए चचा मेरे जाने के बाद परिंदों को दाना दिया करना, पानी पिलाया करना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं जब कबूतर आए, परिंदे आए तो मैंने परिंदों को दाना डाला, लेकिन परिंदे ने अल्लाह अकबर एक दाना भी नहीं खाया। मैंने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी परिंदे ने अल्लाह अकबर एक कतरा भी पानी नहीं पिया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं और कबूतरों मुझसे बातें तो करो, और परिंदों मुझे बताओ तो सही, दाना तो वही है जो हसन के बेटे का था, पानी भी वही है जो हसन का बेटा रखा करता था, उसका पी लिया करते थे। मेरे हाथों से क्यों नहीं खाते हो, मेरे हाथों से क्यों नहीं पीते हो? परिंदों को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। एक परिंदा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से कहता है ओ मोहम्मद बिन हनफिया, क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम दाना चुगने आया करते थे, हम पानी पीने आते थे? अल्लाह की कसम, पानी पीने के लिए हमें बहुत मकाम है हमारे लिए, दाना चुगने के लिए हमारे पास बहुत जगहें हैं। हम दाना चुगने नहीं आते थे, दाना खाने नहीं आते थे, पानी पीने नहीं आते थे। हम तो हसन मुजतबा की अलामत निशानी हजरत कासिम की जियारत करने आया करते थे।
जिस दिन से वो गए हैं ना तो दाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है। ये नबी का घराना है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख हमें बताती है हजरत गाजी अब्बास अपने भाई हुसैन के पास आए, आकर के कहा मुझे भी इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन कहते भाई तुम मेरी अल्लाह अकबर मेरा अलम उठाए हुए हो। आपने कहा भाई दुनिया से दिल उकतासा गया है, बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। आपने मशकीजा कांधे में लटकाया और आप नहरे फुरात में पहुंचे, मशकीजा भरा, चुल्लू में पानी लिया, पीना चाहा तो अली अकबर का प्यासा तड़पना याद आया, कासिम का प्यासा शहीद होना याद आया, अल्लाह अकबर सकीना का प्यासा तड़पना, अली असगर का अल्लाह अकबर प्यासा बिलकना याद आया। पानी आपने डाल दिया, आपने घोड़े को इशारा किया, घोड़ा वफादार था, उसने भी पानी न पिया। जब खैमे की तरफ अल्लाह अकबर मशकीजा लेकर के आ रहे थे, चारों तरफ से तीर आप पे चला दिए गए, तीरों की बारिश कर दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने तीर आए कि आपका अल्लाह अकबर सीना छल्ली हो गया। एक दुश्मन नौफल इब्ने अरसब उसका नाम है, उसने धोखे से तलवार मारी, आपका सीधा बाजू कट गया। आपने मशकीजा बाएं बाजू में लटका लिया, उसी से तलवार चलाते रहे, दूसरा बाजू भी आपका शहीद कर दिया गया। आपने मशकीजा दांतों से पकड़ लिया। तो अल्लाह अकबर करबला को महज सुनने पर अल्लाह अकबर आप महदूद न करें, अल्लाह अकबर करबला को अपनी जिंदगी में लाएं। अल्लाह अकबर कैसा ही बुरा वक्त आए, किसी अमीर के सामने दामन मत फैलाना, मुसल्ला जाए नमाज बिछा करके तो आंसू रब की बारगाह में गिरा देना। और अल्लाह की इज्जत की कसम तू मुसल्ले से बाद में उठेगा, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर पहले कर देगा। अपने खुदा के सामने आंसू बरसाया कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गाजी अब्बास ने दांतों से मशकीजा पकड़ लिया, तीर एक आया आपके मशकीजे पे लगा, पानी बिखर गया, सब नीचे निकल गया। हजरत गाजी अब्बास को अल्लाह अकबर उसके बाद शहीद किया गया, घोड़े की जीन से जमीन पर गिराया गया। रसूलाबाद फर्रुखाबाद कन्नौज के खुश अकीदा मुसलमानों, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, आप तवज्जो के साथ सुनना। यह आपकी आवाज को आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनना। अगर आप खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता मवादा ऊपर से नीचे गिरने लगे, अपने आप को कैसे बचाते हैं? हाथों को करते हैं, हाथों से मदद लेते हैं, अपना चेहरा बचाते हैं। चेहरा बच गया है तो आप बच जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन गाजी अब्बास को जब घोड़े से नीचे गिराया जा रहा था, बताओ उनके तो बाजू भी कलम हो गए थे। उन्होंने अपना चेहरा कैसे बचाया होगा, उन्होंने अपने सर को कैसे हिफाजत किया होगा। गाजी अब्बास नीचे गिरे, आपकी दाढ़ी अल्लाह अकबर मुंह के बल रेत पे गिरे, आपकी दाढ़ी रेत से सन गई, अल्लाह अकबर गर्दो गुबार से हट गई। आपने आवाज दी या अदरिकनी। मैं कहता हूं करबला को सिर्फ सुनने पर अल्लाह अकबर महदूद न करो, करबला को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। करबला में हुसैन से अल्लाह अकबर कौन सी आजमाइश न ली गई, बच्चों की आजमाइश हो रही है। हुसैन कह रहे मौला राजी हो जा, अल्लाह अकबर भाइयों की आजमाइश ली जा रही है। हुसैन अल्लाह अकबर 100% खड़े उतर रहे हैं। हुसैन ने अपने भाई का चेहरा जाकर के साफ किया, अपनी गोद में उठाया। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास की सांसें थम जाती हैं, रूह कफ़स उनजरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर गाजी अब्बास की लाश को उठा करके खेमे में ला करके रख देते हैं, जहां पे हजरत कासिम की लाश रखी थी वहीं पे अल्लाह अकबर उनके चचा की लाश को रख दिया गया। अब अल्लाह अकबर इमाम आली मकाम सर पकड़ के तलवार हाथ में लेकर के अपने खेमे में बैठे थे। रसूलाबाद के मुसलमानों, अल्लाह अकबर हुसैनियों, क्या देखते एक आवाज आती है, वो आवाज किसी और की नहीं, वो आवाज हम शबीए पैगंबर हजरत अली अकबर की थी। कहते बाबा अब मुझे इजाजत दीजिए, चचा के बाद अब दुनिया में अल्लाह अकबर दिल उकता सा गया है, मैं भी नाना से हौजे कोसर पे जाकर के मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीधे लगाया, इजाजत देने से मना कर दिया। अपनी माँ के पास पहुंचे, कहा माँ कह दे, फूफी से कहा फूफी तुम कह दो। अल्लाह अकबर सिफारिशी बना कर इमाम हुसैन का आप नाम ले रहे हैं,
और मुंह में आपके खैनी रखी है। यार थोड़ा सोचना चाहिए। इमाम हुसैन की ज़ात बड़ी ऊंची ज़ात है, वो बड़े आली घराने से हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सबकी औलादें अल्लाह ने बाप की सुल्बों में रखी, मेरी औलाद अली की सुल्ब में रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरा बेटा, मेरी बेटी का बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाए, मेरी बेटी का भी बेटा है और मेरा भी बेटा है। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाए। आका कहते हैं अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमाना। गौर तो फरमाए जिनके घर फरिश्ते बगैर इजाजत नहीं आते, कितनी बड़ी बारगाह उनकी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो रोते हैं तो उनके नाना रोते हैं, उनके नाना कांधों पर बिठा के उन्हें सवारी खिलाते हैं, प्यासे होते तो जबान उनको चुसाते हैं। इमाम हसन हिरनी का बच्चा लेकर के आते हैं, हुसैन कहते कहाँ से? बोले नाना से लेके आयो। कहा नाना मुझे भी चाहिए। हुसैन अल्लाह अकबर रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन मेरे पास एक ही बच्चा, मेरे किसी गुलाम ने मुझे तोहफा दिया था, मैंने तेरे भाई को दे दिया, दोनों भाई मिलकर के खेल लो। कहा नाना मुझे भी चाहिए, अपना चाहिए मुझे भी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन रो रहे हैं। देखो हुसैन का रोना जानवरों को भी गवारा नहीं है। वही हिरनी जिसका बच्चा अल्लाह अकबर इमाम हसन को मिला था, वही हिरनी दूसरा बच्चा लेकर के आ गए। कहा आका मेरा दूसरा बच्चा है और पहला जो बच्चा था वो भी मेरा ही था, आपके किसी सहाबी ने पकड़ के आपको तोहफा दिया, वो बच्चा भी मेरा था और ये बच्चा भी मैं अपना लेकर के आई हूँ। या रसूल अल्लाह हुसैन को दे दीजिए। आका बच्चों की जुदाई तो गवारा है, हुसैन का रोना मुझसे भी गवारा नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया देखे तो सही, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हुसैन का बचपन था, हसन का बचपन था, दोनों कुश्ती करने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका कुश्ती देख रहे हैं अपने नवासों की। फरमाते हैं मेरे आका हसन हुसैन को जरा पकड़ो तो सही। हजरत फातिमा चौंक जाती हैं, कहती अब्बा जान बाबा जान आप बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते फातिमा मैं क्यों ना कहूँ, उधर जिब्रील बार बार कह रहे हैं हुसैन हसन को पकड़ लो, तो मैंने मजबूरन फिर कह दिया हसन तुम हुसैन को पकड़ लो। एक तरफ हुसैन के नाना है तो दूसरी तरफ जिब्रील है। कौन जिब्रील है जरा इनको भी तो देखते हुए चलो। 600 नूरानी पर अल्लाह ने इन्हें अता फरमाए। किसी नबी के पास 4 मर्तबा आए, किसी के पास 8 मर्तबा, किसी के पास 12 मर्तबा, किसी के पास 42 मर्तबा, किसी के पास 50 मर्तबा, किसी के पास 700 मर्तबा। लेकिन मेरे और तेरे नबी की शान ये है, यही जिब्रील मेरे आका की बारगाह में 1-2 मर्तबा नहीं, अल्लाह अकबर 100-200 मर्तबा नहीं, 1000-2000 मर्तबा नहीं, 24,000 मर्तबा जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए हैं। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में। न जाने किस किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। ये इमाम हुसैन हैं, आप गुटका डाल के उनका नाम ले रहे हो, यार शर्म आनी चाहिए। आप खैनी लगा के बड़े इत्मीनान से उसे मावा, मैंने गुजरात में गया जाकर के देखा, कहा हजरत खाओगे? मैंने कहा क्या खिलाओगे? कहा मावा खिलाए। मैंने कहा मावा कैसा है? तो उसने पुड़िया निकाली, बहुत देर तक अपनी अल्लाह अकबर हथेली पे रगड़ता रहा, 5-6 मिनट बड़ी मेहनत की। मुझसे कहा ये है मावा। मैंने कहा भी तेरा मावा तुझे मुबारक, ये मावा हम नहीं खाते हैं। तो कोई गुटका कहता, कोई मावा कहता है, अपनी अपनी जबान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमें यहाँ नहीं खाना चाहिए। कब्रिस्तान है, इसका लिहाज रखना चाहिए। फिर हुसैन का नाम ले रहे हैं, वो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनका नाम भी लिया जाए तो बावजू लिया जाए। अल्लाह अकबर, ये अदब का तकाजा है। अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था सरकार इमाम आली मकाम के शहजादे हजरत अली अकबर, जिनके चेहरे में मुस्तफा का अक्स नजर आता था, जिनके चेहरे में मुस्तफा का जमाले जहां आरा नजर आता था, वो कहते अब्बा इजाजत दे दो। अपने बाप के हाथ अपने सर पर रखते हैं, पेशानी को चूमते हैं। जवानों अगर इजाजत दो तो यहाँ रख के कुछ जुमले आपसे कह दो, इजाजत है यहाँ रुक करके 2-4 जुमले और कह दो। अगर इजाजत दो तो हाथ उठा के इजाजत दो, हाथ उठा के बोलो या हुसैन। अब जरा
जरा तवज्जो के साथ सुनना, ये हजरत अली अकबर हैं, हुसैन के हाथ चूम रहे हैं, हुसैन अली अकबर के बाबा हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने अपने बाप के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं, तुम भी दावा करते हो हुसैनी हैं। अगर सच्चे हुसैनी होते तो तुम भी अली अकबर के नक्श कदम पर चल के अपने बाप के हाथ चूमते। आज तुम पीरों के अल्लाह अकबर दरवाजों पे चक्कर काटते हो, पीरों के हाथ चूमने के लिए अल्लाह अकबर लाइनों में लगते हो। पीर के हाथ चूम लिए मैं तो जन्नती बन गया। याद रखना, सबसे बड़ा पीर तेरे लिए अगर कोई है तो वो तेरा बूढ़ा बाप है, उसके हाथ चूम, अल्लाह तुझे इबादत का सवाब देगा। तेरी माँ तेरे लिए सबसे बड़ी मुर्शिद है, इसके कदम चूम ले। आका फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। पीरों के दरवाजों पे हाजिरी देने के लिए अल्लाह अकबर जाने वाले अपनी माँ की खिदमत किया कर, यहाँ से तुझे गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे। इस खिदमत से गरीब नवाज भी तुझसे राजी हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, लोग पीरों से दुआ कराते हैं, पीर दुआ कर दे तो बेड़ा पार होगा, लेकिन अल्लामा मजहर आलम साहब क़िबला की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में, अल्लाह अकबर नकीब अहले सुन्नत मौलाना